उपस्थित मनोर्थी परिवार एवं भागवत कथामृत का रसपान करना है सभी भाविक श्रोताजनों। कल श्री गिरिराज बाबा को अन्नकूट का भोग लगाया। श्री गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा भी करी और फिर सभी ने कहा इतना सुंदर आरोग्य हैं श्री गिरिराज बाबा, हमको भी थोड़ा सा अन्नकूट का महाप्रसाद मिल जाए। सभी को थोड़ी थोड़ी कणी का प्रसाद दी गई। एक व्यक्ति के मन में कुछ प्रसाद की विशेष लालसा थी कि मुझे कुछ ज्यादा मिले। उसने जब थाली में से प्रसाद का वितरण चल रहा था, एक बार हाथ आगे किया, प्रसाद आया, वो हाथ को पीछे किया, दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और जो प्रसाद आया उसे ले लिया। लेकिन वो जो पहली बार उसने लिया था वो हाथ को पीछे किया तो पीछे से कोई प्राणी गुजर रहा था, उसको लगा कि मेरे लिए, उसने ले लिया। और आगे से कोई भाई खड़ा था, उसको लगा कि मुझे दे रहा है, तो वो भी गया और ये भी गया। तो प्रसाद की तो एक बूंद भी काफी, एक कणिका भी काफी। ये अमृत है, अधरामृत है, अधरों में से निकला हुआ ये अमृत है। एक कणिका भी मिल जाए तो भी हमारा जीवन धन्य बन जाता है। देखो श्री गिरिराज जी ने गाय का स्वरूप क्यों लिया था पता है? वो इसलिए लिया था कि ठाकुर जी के अधरों में से वेणुनाद करते करते जो रस गिरा धरती पर और वो रस जब द्रवीभूत होकर के धरती पर गिरा और उस रस में से अंकुरित होकर के ग्रास उगी और श्री गिरिराज जी ने सोचा कि ठाकुर जी का अधरामृत है और ये अधरामृत का पान मुझे करना है। तो गिरिराज जी गाय का स्वरूप धारण करके वो ग्रास को, अधरामृत ग्रास को ग्रहण किया। गिरिराज जी के कई स्वरूपों का वर्णन आता है। 5 स्वरूप मुख्य बताए गए। उसमें एक स्वरूप आता है ग्वाल का भी स्वरूप आता है। हम देखो भाव से, श्रद्धा से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं ना, तो हमें अलग अलग स्वरूप में श्री गिरिराज जी की झांकी होती है। कई बार हम पहचान पाते हैं, कई बार हम पहचान नहीं भी पाते। तो वो ग्वाल के रूप में होता है दर्शन, गौ के रूप में होता है, शेष के स्वरूप में होता है दर्शन, गिरिराज जी का रत्नमय स्वरूप में दर्शन होता है। अलग अलग स्वरूप से दर्शन होते हैं। गोविंद कुंड में श्री महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन को कहा कि तू अष्टाक्षर का स्मरण कर, गिरिराज जी के अंदर प्रवेश कर और अलौकिक रत्नमय साक्षात श्री गिरिराज जी के दर्शन करवा दी। श्री गिरिराज जी का प्रागट्य कैसे हुआ था? ये गिरिराज जी का प्रागट्य ऐसे हुआ कि गोलोक धाम के अंदर जब दिव्य रास हुआ और भगवान के हृदय में, वक्ष में वो रास का दिव्य रस समाया हुआ था और भगवान ने इच्छा प्रकट करी राधा जी से कि मेरे भूतल पे जाना है लीला करने के लिए, आप भी मेरे साथ पधारना राधा जी। राधा जी ने कहा कि मैं आऊंगी लेकिन मेरी शर्तें हैं कि पहले आप गिरिराज जी को प्रकट करो, व्रज भूमि को भूतल पे पधराओ और तभी मैं व्रज में भूतल में आऊंगी। तो भगवान ने अपने वक्ष की ओर दृष्टि करी और वो जो रास का
तेज था वो धीरे धीरे बाहर प्रकट हुआ, प्रकट होकर के बढ़ने लगा, विराट स्वरूप में प्रकट हो गया। और उस रस का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज बाबा प्रकट। सतशृंग नाम है श्री गिरिराज जी का, यानी कि 100 शिखरों वाले गिरिराज जी। अभी ब्रज में जो हम दर्शन करते हैं केवल 3 शिखर के दर्शन होते हैं। गिरिराज जी का मूल स्वरूप 100 शिखरों वाला है। और 3 शिखरों में से जो आदि शिखर था उसकी लीला ठाकुर जी ने जो करी वो आदि शिखर की। श्रीनाथ जी जो प्रकट हुए वो मध्य शिखर, और सुरभि कुंड से अप्सरा कुंड तक ब्रह्म शिखर, उसकी लीला होनी बाकी है। जहां पे 100 शिखरों वाले श्री गिरिराज जी गोलोक धाम में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के फिर भूतल पर जब आए तब दक्षिण अफ्रीका के पास में सालमली द्वीप में प्रकट हुए और वहां से जब पुलस्त मुनि वहां पे पधारे और पुलस्त मुनि ने कहा कि द्रोण से कि मैं आपके पुत्र को ले जाना चाहता हूं, मैं काशी ले जाऊंगा और इनके ऊपर बैठकर तप करूंगा। श्री गिरिराज जी ने भी एक शर्त रखी कि मैं आऊंगा तो सही, लेकिन एक बार मुझे कहीं पधरा दिया तो मैं फिर वहां से उठूंगा नहीं। और पुलस्त मुनि श्री गिरिराज जी को पधरा करके लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में व्रजमंडल आए। गिरिराज जी को इच्छा हुई कि मैं तो यहीं के लिए पधारा हूं, और गिरिराज जी को जहां पे पधराया स्नान पान करके वापिस लौटे और गिरिराज जी को विनती करी कि चलो अब मेरे साथ। गिरिराज जी हिले नहीं, श्राप दे दिया कि रोज तुम तल भर कम हो। तो गिरिराज जी का आकार तल भर कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार गिरिराज जी का उभय स्वरूप है, साक्षात भगवत स्वरूप श्री गिरिराज जी है और हरिदास वर्य का स्वरूप भी श्री गिरिराज जी का है। ऐसे उभय स्वरूप श्री गिरिराज जी ब्रजमंडल में स्थित हुए। जहां पर इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया है और श्री गिरिराज जी की पूजा करे, क्रोधित हो गया। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया कि जाओ और पूरे व्रज को पानी में डुबो दो, भयंकर बरसात करो। भयंकर बरसात हुई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लग गई, भयंकर बारिश हुई। सारे ब्रजवासी डरने लग गए। आंधी तूफान आया, बारिश आई, सभी लोग घबराने लग गए। धीरे धीरे सभी के घर भी डूबने लग गए। सारे ब्रजवासी भाग करके ठाकुर जी की शरण में गए, विनती करी, कृपानाथ अब आप ही हमारी रक्षा करो। और भगवान ने समझाया कि देखो ये श्री गिरिराज बाबा जो है वो साक्षात हमारे देव हैं और अब यही हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा कन्हैया। और ठाकुर जी ने श्री गिरिराज बाबा को विनती करी। गिरिराज जी ने अपना स्वरूप जो है सुकोमल कर लिया और अपनी बाएं हाथ की टचली उंगली में, छोटी उंगली में श्री गिरिराज जी को उठा लिया और 2 हाथ से वेणुनाद कर रहे हैं। श्री गिरिराज जी को धारण करने वाला स्वरूप वो गोकुलनाथ जी का स्वरूप है। वेणुनाद चल रहा है, एक हाथ से श्री गिरिराज बाबा को धारण कर रखा है। सारे ब्रजवासियों को कहा कि सभी लोग श्री गिरिराज बाबा के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी आ गए, गायें भी आ गई, सभी लोग श्री गिरिराज जी की तड़ेटी पे 7 दिन तक इंद्र ने भयंकर वृष्टि करी। गिरिराज जी के ऊपर में ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था और वो सारा जल शोषित कर ले रहा था। आज भी गिरिराज जी पर वो बारिश के निशान देखे जाते हैं कि कितना प्रकोप किया था इंद्र ने, आज वो निशान है गिरिराज जी। और यहां प्रभु ने ऐसी सुंदर लीला करी
कि ब्रजवासियों का अन्याश्रय दूर करवाया और अपना आश्रय दृढ़ करवाया। ये दो बातें मुख्य करी इस लीला में, अन्याश्रय का त्याग और प्रभु के आश्रय में दृढ़ता, और इंद्र का अभिमान भी दूर किया। भयंकर वृष्टि करने के बाद सारा जल खत्म हो गया। इंद्र ने आज्ञा करी सांवर्तक को, और वृष्टि करो और करो। उन लोगों ने कह दिया कि हमारा सारा जल खत्म हो गया, अब हमारे पास में जल बचा नहीं। व्रजवासी 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए केवल भगवान का वेणुनाद सुन के रह रहे। और कई ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे, हम लोग लकड़ी से टेका लगाते हैं, तुम अपना हाथ हटा लो। और ठाकुर जी ने जरा सा अपना हाथ ढीला किया और गिरिराज बाबा नीचे लगे, नहीं कहना तू ही उठा, तू उठा। और एक तरफ खड़े हुए हैं बरसाने वाले, एक तरफ गोकुल की गोपियां हैं। बरसाने वाले कह रहे हैं कि हमारी राधा रानी जो है ऐसी बाकी चितवन से कान्हा को देख रही है, इसलिए कान्हा में इतना जोर आया है कि गोवर्धन को उठा लिया। और गोकुल की नारियां कह रही है कि नहीं नहीं, हमारा बड़ा माखन खाया है ना, इसलिए इसमें इतना जोर आया है कि श्री गिरिराज जी को उठा लिया। सभी अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इंद्रमान भंग लीला करी, इंद्र का अभिमान दूर हुआ और इंद्र ने क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और इंद्र ने अपना अपराध निवारण के लिए दंडवती परिक्रमा भी करी। तो इस प्रकार से इंद्रमान भंग लीला हुई। और आगे एक दिन नंदराय जी नदी के तट पे शिला पे फोड़े हुए हैं और एक अजगर आया और अजगर ने नंदराय जी का पैर पकड़ लिया और खींचने लग गया, छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं। सारे ब्रजवासियों ने बचाने की कोशिश करी लेकिन अजगर छोड़े ही नहीं। लकड़ियों से मारा, आग से भी जलाने की कोशिश कर, लेकिन फिर भी पैर नहीं छोड़ता। और जब प्रभु वहां पर पधारे, अपने चरण कमलों का स्पर्श करवाया, तब उसे नूतन देह मिला, प्रकट हुआ, प्रभु की वंदना करी। और प्रभु ने पूछा कि तू कौन है? कहा मैं सुदर्शन, नाम मेरा सुदर्शन है, लेकिन मुझे दर्शन करना नहीं आया था और अपराध हो गया था मुझसे, उसका दंड मुझे मिला, इसके कारण मैं ऐसा कुरूप हो गया हूं। मुझे अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान था, संपत्ति का अभिमान था, और मैंने एक दिन विहार करते करते कुरूप ऋषि ऐसे अंगिरा के दर्शन किए और उसी की मजाक करी। ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तेरा नाम भले सुदर्शन है, लेकिन तेरी दृष्टि में योग्य दर्शन नहीं है, जा और जाकर के तू अजगर बन जा। तो इस प्रकार से समझाया और उससे पश्चाताप हुआ कि अब से मैं सभी के प्रति योग्य भाव रखूंगा, कभी किसी की मजाक नहीं करूंगा, ऐसा भाव प्रकट किया सुदर्शन ने। और प्रभु ने उसे आशीर्वाद देकर के विदाई की। अब यहां पर जैसे श्रीमद् भागवत जो है वो श्रीनाथ जी बाबा का हृदय है, और भागवत रूपी हृदय जो है उसके पंच प्राण क्या है? उसके पंच प्राण हैं रास पंचाध्यायी, जिसमें दिव्य
रासलीला का वर्णन है, लघुरास का वर्णन है, महारास का वर्णन है। कैसा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो भगवान को याद आ रहा है कि जब गोपियों ने, ब्रज की कुमारिकाओं ने मेरी प्राप्ति के लिए एक व्रत किया था, कात्यायनी व्रत किया, और वहां यमुना जी की वालुका ली और वालुका से एक मूर्ति बनाई और नियम से तप करने लग गई, जप करने लग गई और यही मांगने लग गई कि नंद का छैया कन्हैया ही हमारा पति हो। हमें और कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में यही डर है कि हमारे विवाह कहीं अन्य जगह ना हो जाए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः।